अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी राइबोसोम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है राइबोसोम होता क्या है हमारे पास मेनली। तो हमारे पास राइबोसोम जो है वो एक हमारे पास ऐसा हमारे पास ऑर्गेनेली है जो हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड अलॉन्ग विद प्रोटीन और उसकी रेशो होती है हमारे पास 1:1 के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। फर्दर हम देख लेते हैं ये क्या होता है। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है या आपके पेपर में आता है, तो आपने इसको याद रखना है। दैट इज़ ग्रेन्यूलर इन नेचर, ग्रेन्यूल ये होता है हमारे पास, और ये टाइनी एक स्ट्रक्चर है। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे ये किस चीज़ में होता है, कहाँ नहीं होता। हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स क्या है, सारा कुछ पढ़ेंगे। डिस्कवरी सबसे पहले आपने देखनी है, तो इसकी डिस्कवरी हमारे पास की थी प्लेड ने हमारे पास 1955 के अंदर इसकी डिस्कवरी की। और इसका जो डायामीटर है दैट इज़ 20 नैनोमीटर। तो 20 नैनोमीटर हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं। आपको अगर नहीं पता कि 20 नैनोमीटर क्या होता है, तो 20⁻10⁻⁻⁹ इज़ नैनो, ठीक है, नैनोमीटर होता है। ये आपके पास होता है नैनोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये यूकैरियोट्स में कहाँ पे है, प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास क्या होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। आपके पास दो तरह के हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक यूकैरियोटिक होता है हमारे पास, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप का राइबोसोम होता है। इसके अंदर हमारे पास 80S होता है एंड प्रोकैरियोट में हमारे पास 70S का राइबोसोम होता है, ठीक है जी। जो हमारे पास 80S होता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 60S प्लस 40S, जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होता है दैट इज़ 50S प्लस 30S। तो ये हमारे पास मिला के बनाता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर हमारे पास 80S है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक के हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं वो हमारे पास 70S होते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर हमारे पास मेनली 70S होता है, ठीक है जी। यही बात हम फर्दर पढ़ लेते हैं। आपके पास यूकैरियोटिक जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अभी मैंने आपको बताया कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है और हमारे पास प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और इसकी रेशो 1:1 होती है, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर ये हमारे पास 70S का होता है, और जो आपके पास यूकैरियोटिक है उसके अंदर ये 80S का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्दर हम देखते हैं कि आपके पास S क्या होता है। ये जो S हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये 70S है, ये 80S है, तो बेसिकली S क्या होता है। S आपके पास एक स्वेडबर्ग है। स्वेडबर्ग क्या होता है, हमारे पास एक यूनिट है दैट इज़ यूज फॉर द अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन एंड द सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है जी। हमारे पास ये जो S है, ये S क्या शो करता है, दैट इज़ स्वेडबर्ग, ठीक है। ये हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट है। ये क्या शो करता है, ये आपके पास शो करता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को शो करता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को शो करता है। एंड साथ ही आपके पास सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है आपके पास, ठीक है जी। आपके पास क्या होता है, हमारे पास ऐसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उसको अपने सारे कंटेंट को डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। उसको एक मशीन के अंदर डालते हैं जहाँ पे वो बहुत हाई स्पीड के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। और उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम निकाल के चेक करते हैं। तो हमारे पास कोई कंटेंट यहाँ पे सेटल हो जाता है, कोई नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, कोई हमारे पास यहाँ सेटल हो जाता है, कोई यहाँ हो जाता है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे जो है ना हमारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो सेटल हो जाती हैं। जो हैवियर पार्ट होता है, जिसका वेट हमारे पास ज़्यादा होता है, वो नीचे सेटल डाउन होता है, और जिसका लाइटर वेट होता है, जो लाइट वेट होता है, वो ऊपर सेटल होता है। तो इस हम प्रोसेस को कहते हैं कि ये हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम है वो हमारे पास 80S पे हमारे पास सेडिमेंट करता है, जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक का है वो 70S पे करता है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे हमें पता चलता है।
उसके बाद हम फर्दर पढ़ लेते हैं कि आपके पास इसकी अटैचमेंट कैसे होती है, आपका डिफरेंट प्रोसेस क्या होता है। तो आपके पास एक लार्जर सब यूनिट होता है राइबोसोम का और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक लार्जर कैसे होता है, एक स्मॉलर कैसे होता है। आपके पास एक राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर होता है तो ये एक लार्जर सब यूनिट है और इस तरह से एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। आपके पास इस तरह से राइबोसोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये लार्जर जो सब यूनिट होता है इसके अंदर आपके पास 3 तरह की साइट्स होती हैं। जो पहली साइट होती है इसको हम ए साइट कहते हैं, जो आपके पास सेकंड होती है दरमियान में उसको पी साइट कहते हैं, जो लास्ट होती है उसको ई साइट कहते हैं, ठीक है। जो ए साइट होती है ना दैट इज़ अमाइनो असाइल साइट होती है ये, ठीक है। या इसको असेप्टर साइट भी कहते हैं, इसको असेप्टर साइट भी कहते हैं। जबकि जो आपके पास पी होती है दैट इज़ पोलेपेप्टाइड साइड, यहाँ पर पोलेपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ई जो होती है वो आपके पास एग्जिट साइट होती है। तो इस तरह से ही आपके पास 3 साइट्स मौजूद होती हैं आपके पास लार्जर सब यूनिट के ऊपर। अब ये लार्जर और जो स्मॉलर सब यूनिट है इनकी आपस में जो अटैचमेंट होती है, दैट इज़ बाय Mg+2 आयन। Mg+2 आयन की वजह से होती है। आपके पास एक मैसेंजर आरएनए, आपके पास इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ सबसे पहले आके नीचे लगता है जी स्मॉलर सब यूनिट आके लगता है। उसके बाद हमारे पास एक आता है जी लार्जर सब यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट उसके साथ आके लगता है। और ये जो अटैचमेंट हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ Mg+2 आयन, Mg+2 आयन की वजह से होती है। यहाँ पर आपके 3 आपके पास साइट्स होती हैं, ठीक है जी। ये आपके पास ए है, ये आपके पास पी साइट है एंड ये आपके पास ई साइट है। अब फर्दर हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। पहले इन्फॉर्मेशन देख लें, ठीक है। आपके पास मैंने आपको बता दिया कि जो अटैचमेंट है लार्जर की और स्मॉलर सब यूनिट की आपस में जो अटैचमेंट है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय Mg+2 आयन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये आपने याद रखना है। राइबोसोम्स आर अटैच टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉलर सब यूनिट। तो ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास सबसे पहले आके स्मॉलर सब यूनिट लगता है। ये मैसेंजर आरएनए की चेन है, उस पर सबसे पहले आकर स्मॉलर सब यूनिट लगते हैं एंड देन लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ Mg+2 आयन, ठीक है जी। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ तो उसको हम कहते हैं पोलेसोम, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलेसोम। तो ये हमारे पास एक पोलेसोम का स्ट्रक्चर मैंने शो किया हुआ है। जब आपके पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम मैसेंजर, या पिंक वाली आपके पास मैसेंजर आरएनए है, जब मैसेंजर आरएनए के साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज पोलेसोम। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात आपके पास आती होती है आपको, दैट इज़ कि आपके पास राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है आपके पास, तो राइबोसोम्स आपके पास फैक्ट्री है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है राइबोसोम, और राइबोसोम को बनाने वाली कौन सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आपको आते हैं पेपर में, ये आपने याद रखना है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स जो होती है आपके पास दैट इज़ न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियोलस होता है आपके पास, जो आपके पास राइबोसोम को बनाता है, और जो आपके पास राइबोसोम्स बनाते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपने याद रखने हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि जो राइबोसोम होता है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स का होता है। या तो ये आपके पास फ्री फॉर्म में होता है, या ये आपके पास बाउंडेड फॉर्म या अटैच्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 तरह का आपके पास राइबोसोम होता है। जो आपके पास फ्री राइबोसोम होता है ना, जो आपके पास फ्री राइबोसोम होता है
वो आपके पास प्रोटीन बनाता है। जो फ्री राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। दोनों का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही करना है, लेकिन एक प्रोटीन जो है वो सेल इंटरनली इस्तेमाल करता है और एक सेल जो है वो एक्सपोर्ट आउट होती है जो बाहर की ऑर्गेनेल्स इस्तेमाल करती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। जो आपकी फ्री वाला फॉर्म होती है राइबोसोम की, वो आपके लिए प्रोटीन बनाती है जो सेल खुद इस्तेमाल करता है, जो इंटरनली इस्तेमाल होती हैं, जो इंटरनली सेल के अंदर इस्तेमाल होती हैं। वो प्रोटीन्स हमारे पास फ्री जो राइबोसोम होता है वो बनाता है। और वो कौन सी ऑर्गेनेल्स इस्तेमाल करती हैं? उसमें हमारे न्यूक्लियस आ सकता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास पेरोक्सीसोम है, ठीक है। और हमारे पास जो बाउंडेड होता है वो भी हमारे पास प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो बाद में जाके गोल्जी अपरेटस में पैक होती है और फिर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और वो हमारे पास मेम्ब्रेन से बाहर चली जाती है। वो हमारे पास कोई भी सिक्रीशंस हो सकती हैं या वो हमारे पास लाइजोसोम्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं आपको एक बार शीट पे दिखा देती हूँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, हमारे पास जो राइबोसोम होता है दैट इज़ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और हमारे पास राइबोसोम को बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी है? वो हमारे पास न्यूक्लियोलस है। उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक फ्री होती है और एक अटैच्ड है हमारे पास RER के साथ, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है जी, इसकी वजह से ही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहलाता है। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दोनों का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना है, लेकिन ये वाली जो प्रोटीन फ्री वाली है वो सेल इट सेल्फ इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वी हैव द न्यूक्लियस, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी हैव द पेरोक्सीसोम्स। जबकि जो हमारे पास अटैच्ड वाली, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगी प्रोटीन, वो हमारे पास पैक होगी और वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू जो है वो हमारे पास बाहर चली जाएगी। दैट में बी सम लाइजोसोमल सिक्रीशंस, और ये कोई भी सिक्रीशंस हो सकती हैं। अब फर्दर जो है ना, हम इसका प्रोसेस एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगी। ठीक है जी, समझ लेते हैं पहले हम इसको अच्छे से। आपके पास ये एक मैसेंजर RNA है, ठीक है जी, दैट इज़ मैसेंजर RNA। ठीक है, आपके पास आके इसके साथ अटैच्ड होता है एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट अटैच होता है, और ये जो अटैचमेंट होती है दैट इज़ ड्यू टू द Mg+2 आयन। ये आपके पास जब अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे मैसेंजर RNA का स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे जो आपके पास एंड होता है दैट इज़ एट द 3 प्राइम एंड। ये आपने याद रखना है। अब इसके ऊपर 3 साइट्स होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। A साइट है, आपके पास P साइट है एंड आपके पास E साइट है। जो भी आपके पास आपका जो मैसेंजर RNA होता है इसके ऊपर होते हैं कोडोन। आपके पास कोई भी ट्रिपलेट का एक आपके पास मैसेज होता है जो आपके पास बताता है कि कौन सा ट्रांसफ़र RNA आके इसके साथ अटैच होगा। ट्रांसफ़र RNA के पास होते हैं एंटी कोडोन, तो वो कोडोन के मैसेज के मुताबिक वाले एंटी कोडोन आके अटैच होते हैं। ट्रांसफ़र RNA का ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, और इसके ऊपर एक पेप्टाइड का वो लगा होता है, आपके पास एक पेप्टाइड लगी होती है ताकि वो आके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाए। तो वो इस मैसेज को रीड करेगा। ट्रांसफ़र RNA जो कोडोन होगा उसके मुताबिक का एंटी कोडोन आएगा और वो आपके पास जो है पेप्टाइड का बॉन्ड यहाँ पे बना देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है कि आपके पास ना ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपके पास स्मॉल और ये आपके पास लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। उसके बाद इस तरह से आपके पास ये है जो A साइट है, वहाँ पर आके आपके पास ट्रांसफ़र RNA का एक यूनिट लगना है। ठीक है जी, उसके पास एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होना है, उसने आके यहाँ पे बाइंड करना है, और आपके पास जो स्टार्टिंग कोडोन होता है वो AUG का होता है। ये आपके पास AUG जो है स्टार्टिंग कोडोन होता है, वो इसके पास आके लगेगा, वो यहाँ पर जाएगा।
ठीक है जी। यहाँ पर पहले से हमारे पास 1 2 कुछ लगे हुए हैं और इसने आके 1 लगाया, ये वाली चेन यहाँ से ब्रेक होगी, ये चेन इसके ऊपर फर्दर जाके अटैच होगी, ये चेन आगे 3 पॉलीपेप्टाइड की हो जाएगी और ये जो खाली रह जाएगा वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से खाली रह जाएगा, इसका बॉन्ड चला गया और ये यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा इस तरह से, और फिर इस तरह से फर्दर नए आते रहेंगे। इस तरह से हमारे पास एक फर्दर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी और जैसे ही हमारे पास एंड का कोडोन नहीं आएगा, आपके पास जो एंड कोडोन होते हैं दैट इज़ UAA, UAG एंड UGA, जब तक ये वाले सिग्नल आपके पास नहीं आएंगे तब तक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती रहेगी। तो ये आपके पास एक मेन फंक्शन है और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेशन। इसके 3 स्टेप होते हैं। एक आपके पास इनिशिएशन है, इनिशिएशन के लिए आपको AUG का कोडोन चाहिए। जब वो आएगा वो यहाँ आके कोडोन जो है जब यहाँ पर मौजूद होगा उसका एंटी कोडोन ट्रांसफ़र RNA का आके अटैच होगा साथ में और वो पेप्टाइड का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये इनिशिएशन है। उसके बाद आपके पास है अलोंगेशन। अलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ये जो 2-3 लगे हुए थे, 2 पहले से लगे हुए थे, इसने यहाँ से चेन को ब्रेक किया, ये इसके फर्दर यहाँ जाके अटैच हुआ और उसने 3 की चेन बना दी, तो ये आपके पास अलोंगेशन हो रही है। इसी तरह आपके पास मज़ीद आते जाएंगे और चेन अलोंगेट होती जाएगी। जो थर्ड इसका हमारे पास स्टेप होता है दैट इज़ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जब UAA, UAG और UGA का कोडोन आता है तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो आपके पास बॉन्ड बनना रुक जाता है और आपके पास चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है और आपके पास इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपके पास बन के मिल जाती है आपको। ठीक है, ये आपके पास एक टोटल प्रोसेस था ट्रांसलेशन का। अब मैं आपको फर्दर अच्छी वाली डायग्राम से भी समझा देती हूँ जो मैंने पहले से बनाई हुई है। ठीक है जी, ये आपके पास लार्जर सब यूनिट है, ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है जी, आपके पास जो स्टार्ट कोडोन है दैट इज़ 5' एंड मैसेंजर RNA का। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके पास स्टार्ट और एंड का जो कोडोन है मैसेंजर RNA के लिए दैट इज़ फ्रॉम 5' से 3', लेकिन ट्रांसफ़र RNA का जो होता है आपके पास दैट इज़ 3' से 5'। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये आप लार्जर सब यूनिट होता है और आपके पास एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, दोनों आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ Mg+2 आयन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जो मैसेंजर RNA होता है उसका स्टार्ट कोडोन होता है आपके पास 5' से 3' और जो आपके पास ट्रांसफ़र RNA होता है उसका आपके पास स्टार्ट कोडोन 3' एंड होता है और एंड होता है 5' एंड पे। ये आपके पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट लग जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्रांसफ़र RNA आता है। ठीक है जी, ट्रांसफ़र RNA के पास एक पेप्टाइड की चेन, पेप्टाइड का बॉन्ड होता है और साथ में आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है। वो अमाइनो एसिड आके यहाँ पर फर्दर यहाँ पर अगर 1-2 लगे हुए हैं, मैं आपको यहाँ एक बार दोबारा दिखा देती हूँ कि आपके पास अगर यहाँ पर एक जो सेंटर है, सेंटर वाली जो साइड है आपके पास, अगर वहाँ पर 1 या 2 लगे हुए हैं और यहाँ पर आपके पास एक और आया है और उसके ऊपर एक लगा हुआ है और ये भी खाली जगह है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड जाके यहाँ लगेगा और फर्दर जो आपके पास चेन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि 1 2 और 3 की आपके पास चेन बन जाएगी। अब आपके पास फर्दर क्या होगा कि इस तरह से आपके पास जो ये वाला होगा इसके पास आपके पास 3 की चेन होगी और ये यहाँ से स्लाइड होके ए वाली साइड से यहाँ आ जाएगा। ए वाली साइड दोबारा खाली हो जाएगी ताकि वहाँ पर एक नया ट्रांसफ़र RNA आ सके और जो ये वाली साइड होगी यहाँ पर जो आपका पहले से ये पड़ा हुआ था जिसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ अटैच हो गया था, अब वो खाली है। ठीक है, अब वो खाली है, वो स्लाइड होके यहाँ चले जाएगा और उसके ऊपर सिर्फ इस तरह से होगा और वो यहाँ पर इस तरह से होगा और उसके बाद वो यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस वाली साइड को हम कहते हैं अमाइनो-एसाइल साइड, इस वाली को कहते हैं पेप्टाइड साइड क्योंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और इसको हम कहते हैं एग्जिट साइड, यहाँ से वो निकल रहा है। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ट्रांसलेशन का।
तो इस तरह से आपके पास पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती रहती है। आपके पास AUG, आपके पास जो स्टार्ट कोडोन होता है वो AUG होता है। जब स्टार्ट कोडोन आता है तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना शुरू हो जाती है। जब आपके पास एंड कोडोन में UAA, UAG और UGA में से कोई कोडोन आता है तो आपके पास जो है वो स्टॉप हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है। ये एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बन गई है और अब हमारे पास स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट दोबारा से अलग हो गए। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ट्रांसलेशन के 3 हमारे पास स्टेप है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है। 3 साइड्स है हमारे पास, अमाइनो एसिड की साइड, अमाइनो साइड या एक्सेप्टर साइड कहते हैं इसको, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और एग्जिट कहते हैं। अब मैं एक बार आपको एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर से समझा रही हूँ कि ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का आपके पास जो स्टार्ट कोडोन है दैट इज़ फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ठीक है जी। जो आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए है वो आएगा 5 प्राइम से, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड होता है। इसके पास हमारे पास कोडोन होते हैं। ये जो आपके पास ये ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड कोडोन। और जो ट्रिपलेट की इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए के पास होती है दैट इज़ कॉल्ड द एंटी कोडोन। जो आपके पास इधर इन्फॉर्मेशन होगी ये उसकी ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आपने याद रखना है एक निमोनिक से कि आपके पास A के साथ T आना है और आपके पास G के साथ C आना है। GC यूनिवर्सिटी होती है तो ग्वानिन के साथ आपके पास साइटोसिन आना है और एडेनिन के साथ आपके पास थायमीन आना है। लेकिन थायमीन आपके पास आरएनए में नहीं होता तो आपके पास उसकी जगह पे यूरासिल आ जाएगा। तो अब आपने इन्फॉर्मेशन देखी UUC। अब आप मुझे बताएं कि U की जगह क्या आएगा। U की जगह A आएगा, फिर U है, फिर A आएगा तो AA। उसके बाद C है तो C की जगह क्या आना होता है, G आना होता है तो G। तो ये वाला आपके पास AAG वाला ट्रांसफ़र आरएनए आके यहाँ अटैच हो जाएगा और इसके पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है। इसके पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ये आके यहाँ पे बाइंड होगा, ये वाली चेन यहाँ से ब्रेक होगी, वो उसके साथ अटैच होगी और ये आपके पास खाली रह जाएगा और ये फर्दर स्लाइड करके आगे चला जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से खाली होके, क्योंकि इसने अपना अमाइनो एसिड इस चेन पे दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। जब हमारे पास एक डिज़ायर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी तो उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। तो हमारे पास एंड के कोडोन आएंगे जिसके अंदर हमारे पास UAA है, UAG है और UGA है, वो आएगा और हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। ये था हमारे पास आज का पूरा राइबोसोम का लेक्चर। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी कि आपके पास एर्गेस्टोप्लाज्म और नेजल्स ग्रेन्यूल्स, कई बार इसका MCQ आ जाता होता है और बच्चों को नहीं पता होता कि ये क्या होता है। तो इफ़ अ मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच विद RER, यानी आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब आपके पास राइबोसोम मल्टीपल अटैच है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने याद रखना है कि नर्व सेल की बॉडीज़ के अंदर जब आपके पास बहुत सारे राइबोसोम RER के साथ अटैच हैं इन द साइटोप्लाज्म तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एर्गेस्टोप्लाज्म या नेजल्स ग्रेन्यूल्स। तो कई बार इसका MCQ आ जाता है तो आपको नहीं पता होता, आपने ये याद रखना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम फर्दर पढ़ लेते हैं इसको स्लाइड से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं।